नेक्स्ट चैप्टर है गेम थ्योरी, है ना, यानी खेल सिद्धांत। क्लियर? खेल सिद्धांत क्या होता है? इसके लिए कोई भी अपन गेम खेलते हैं, गेम खेला उसमें नंबर ऑफ प्लेयर्स क्या होते हैं? 11 भी हो सकते हैं, 12 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं। क्लियर? तो यहाँ गेम खेलने के लिए उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गेम थ्योरी यानी कॉम्पिटिटिव गेम। कॉम्पिटिटिव गेम का मतलब होगा जिस गेम में 2 या मोर देन 2 के प्लेयर्स उनमें कंपटीशन होगा। क्लियर? तो वो गेम कैसा होगा? कॉम्पिटिटिव गेम, स्पर्धी खेल। अब इसमें क्या है? फर्स्ट, फाइनाइट नंबर ऑफ प्लेयर्स। जो भी अपन गेम खेल रहे हैं उसमें खेलने वाले जो प्लेयर्स हैं वो कैसे होने चाहिए? फाइनाइट। या तो 2 प्लेयर्स होने चाहिए या 3 होने चाहिए। जैसे अपन कैरम खेलते हैं उसमें एटलीस्ट कितने होते हैं? 2 होते हैं। मैक्सिमम कितने होते हैं? 4 होते हैं। कोई सा भी गेम खेले हैं उसमें अपन क्या बात करेंगे? फाइनाइट नंबर ऑफ प्लेयर्स। फिर फाइनाइट नंबर ऑफ एक्शंस। एक्शंस मूव्स भी बोल सकते हो, उसकी चालें। कोई भी गेम खेलते हैं, जैसे अपन ने चेस खेला, चेस के लिए क्या करते हैं? नंबर ऑफ प्लेयर्स क्या होते हैं? 2। क्लियर? तो जब 2 प्लेयर्स के बीच गेम हो रहा है तो उनके बीच एक्शंस होते हैं कि वो चाल चला रहा है, मूव कर रहा है, तो वो एक्शंस क्या होंगे? फाइनाइट भी हो सकते हैं, इनफाइनाइट भी हो सकते हैं। चेस का गेम खेला है उसमें 1 घंटे में भी खत्म हो जाता है, 2 घंटे में भी खत्म हो जाता है। तो जो वो एक्शंस हैं वो फाइनाइट भी हो सकते हैं, इनफाइनाइट भी हो सकते हैं। तो फाइनाइट नंबर ऑफ एक्शंस में क्या होंगे? जो एक्शंस हैं वो क्या होने चाहिए? फाइनाइट। अब है फाइनाइट एंड इनफाइनाइट गेम। ध्यान से समझना, जिस गेम में नंबर ऑफ एक्शंस फाइनाइट है वो कैसा होगा? फाइनाइट गेम। जिसमें नंबर ऑफ एक्शंस इनफाइनाइट है वो कैसा गेम होगा? इनफाइनाइट। तो फाइनाइट गेम में नंबर ऑफ एक्शंस फाइनाइट होंगे, इनफाइनाइट में नंबर ऑफ एक्शंस इनफाइनाइट होंगे। अब किसी गेम को खेलने के लिए क्या आता है? पे ऑफ। पे ऑफ यानी भुगतान। जो कोई भी अपन ने गेम खेला उसमें लास्ट में रिजल्ट आता है, तो जो लास्ट रिजल्ट आया तो वो कहलाता है उसका पे ऑफ। क्लियर? जो उसका नंबर आ रहे हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू आ रही है, तो वो कहलाएगी उसको पे ऑफ, कितना भुगतान हुआ। जीरो सम गेम। जीरो सम गेम का मतलब कोई भी गेम खेला उसमें पे ऑफ, वीआई का मतलब है रिजल्ट, यानी फर्स्ट जो एक्शन चलाया उसको रिजल्ट मिला। किसी गेम में होता है ना, जैसे अपन जब बास्केटबॉल खेले उनमें एक एक के बाद नंबर मिलते हैं, पॉइंट मिलते हैं अपने को। तो फर्स्ट चांस में मिला वो V1, V2, V3, Vn। मैंने n क्यों लिखा है? नंबर ऑफ जो है एक्शंस कैसी? फाइनाइट। तो उसका जो रिजल्ट का सम आया वो कितना हो? 0। कि एक बार 1 पॉइंट मिला, दूसरी बार -1 मिला, 2 -2, तो ऐसे करके सबका सम कितना आ रहा है? 0। तो वो कहलाएगा अपना जीरो सम गेम। क्लियर? अब यहां जो अपन इस चैप्टर में पढ़ेंगे गेम थ्योरी में, ओनली 2 प्लेयर्स का ही गेम पढ़ेंगे। क्लियर? केवल 2 प्लेयर्स पढ़ेंगे। इन जनरल क्या कंडीशन होगी? जब 2 प्लेयर्स खेल रहे हैं तो एक को क्या होगा? प्रॉफिट, दूसरे को क्या होगा? लॉस हो जाएगा। और उन दोनों के प्रॉफिट और लॉस का सम कितना है? 0। तो उसको भी अपन जीरो सम गेम बोलेंगे। क्लियर? तो इसके अकॉर्डिंग अपन ने कंडीशन पढ़ी। तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गेम थ्योरी में है पहले कॉम्पिटिटिव गेम, जिसमें कोई ना कोई नंबर मिल रहे हैं अपने को, 2 प्लेयर्स के बीच, एटलीस्ट 2 प्लेयर्स के बीच कंपटीशन हो रहा है, देन वो कॉम्पिटिटिव गेम। उसको खेलने के लिए फाइनाइट नंबर ऑफ प्लेयर्स, एटलीस्ट 2 प्लेयर्स होने चाहिए। क्लियर? 2 हो, 10 हो, 11 हो, 12 हो। क्लियर? तो वो फाइनाइट नंबर ऑफ प्लेयर्स। फाइनाइट नंबर ऑफ एक्शंस। किसी भी गेम को खेलने के लिए अपन मूव यानी एक्शन काम में लेते हैं, वो क्या होने चाहिए? फाइनाइट होने चाहिए। फाइनाइट का मतलब कि ये फिक्स है, इन्हीं में से वो एक्शंस काम में लेने, उसके अलावा अपन दूसरे काम में नहीं ले सकते। फाइनाइट एंड इनफाइनाइट गेम।
फाइनाइट इनफाइनाइट गेम का मतलब जिस गेम में नंबर ऑफ एक्शंस फाइनाइट है वो फाइनाइट गेम होगा, जिस गेम में नंबर ऑफ एक्शंस इनफाइनाइट है वो इनफाइनाइट गेम होगा। पे ऑफ हिंदी में बोलेंगे भुगतान। जिस गेम में लास्ट का जो रिजल्ट आ रहा है वो कहलाता है उसका पे ऑफ, कि एवरी प्लेयर को कुछ ना कुछ रिजल्ट मिलेगा, वो पे ऑफ की कंडीशन। जीरो सम गेम, जितने भी अपने रिजल्ट आ रहे हैं एक एक एक्शन लेने के बाद वो वैल्यू V1 है, V2 है, V3 है, तो उन सारे पे ऑफ का जो सम होगा वो कितना हो जाएगा, 0, वो कहलाएगा जीरो सम गेम। टू पर्सन्स जीरो सम गेम, ध्यान से समझना यहाँ से कॉन्सेप्ट है। यहाँ जो इस चैप्टर में अपन गेम थ्योरी में क्या है, 2 प्लेयर्स का ही गेम खेलेंगे, ओनली 2 प्लेयर्स होंगे, तो 2 पर्सन्स जीरो सम गेम, यानी किसी गेम में अगर 2 प्लेयर्स हैं, एक को प्रॉफिट हो रहा है तो दूसरे को क्या होगा, लॉस, और उन दोनों के प्रॉफिट और लॉस का सम जो रिजल्ट आ रहा है कितना आ रहा है, 0, उसको जीरो सम गेम कहते हैं। जैसे 2 प्लेयर्स हैं ए और बी, क्लियर, प्लेयर ए को पे ऑफ जो लास्ट रिजल्ट आ रहा है वो +2 है, तो बी का कितना होगा, -2, इन दोनों का सम कितना आ जाए, 0, तो अपन बोलेंगे वो 2 पर्सन्स का जीरो सम गेम है। ऑलवेज 2 पर्सन के जीरो सम गेम में एक को प्रॉफिट होगा तो दूसरे को लॉस होगा, एक के वैल्यू पॉजिटिव है अगर रिजल्ट जो उसका पे ऑफ है तो दूसरे का नेगेटिव होगा, और इन दोनों के रिजल्ट्स का जो सम है वो हमेशा क्या होगा, 0, वो 2 पर्सन्स का जीरो सम गेम कहलाता है। फिर है पे ऑफ मैट्रिक्स, ध्यान से समझना, 2 प्लेयर्स हैं ए और बी, प्लेयर ए के पास जो एक्शंस है कितने हैं, m, कि अपने ए के पास 1 2 3 m एक्शंस है, यानी उन एक्शंस को ही वो यूज में ले सकता है, क्लियर, उनके अलावा नहीं ले सकता। ऐसे ही बी के पास 1 to n एक्शंस है, जरूरी नहीं है दोनों प्लेयर्स के पास सेम एक्शन हो, अलग अलग हो सकते हैं। तो प्लेयर ए के पास m एक्शंस है, प्लेयर बी के पास n एक्शंस है, क्लियर। अब इनकेस इनसे जो पे ऑफ आएगी उसको अपन एक मैट्रिक्स में लेंगे कि प्लेयर ए ने फर्स्ट एक्शन काम में लिया, प्लेयर बी ने भी फर्स्ट एक्शन काम में लिया, तो उसका पे ऑफ कितना आया, A1। इन जनरल जो ये पे ऑफ किसका होगा, ए, क्लियर। जो यहाँ रो में आ रहा है ये रो के पे ऑफ की कंडीशन है, यानी ए के लिए अपने पास पे ऑफ पता है तो बी का अपन पता कर सकते हैं, वो माइनस में होगा, क्लियर, अगर वो 2 पर्सन्स का जीरो सम गेम है। और यहाँ अपन जो मैट्रिक्स बनाते हैं इन जनरल ए को प्रॉफिट कराएंगे, यानी ए जीतेगा तो बी को क्या होगा, लॉस होगा। जो भी रो में आ रहा है उसके जीत की पॉसिबिलिटी लेके चलते हैं, तो ये जीतेगा तो ये हार जाएगा। तो यहाँ जब ए ने फर्स्ट एक्शन काम में लिया, बी ने भी फर्स्ट काम में लिया, तो उसका पे ऑफ कितना आया, A11। ए ने फर्स्ट काम में लिया, बी ने सेकंड, A12, 1 3 उससे A13 आ जाएगा, 1J तो A1J आएगा, 1N तो A1N की कंडीशन आएगी। 2 के लिए A21, A22, A2J, A2N की कंडीशन। ऐसे ही अपने पास क्या आ जाएगी, I के लिए AI1, AI2, AIJ, AIN की कंडीशन। M के लिए AM1, AM2, AMJ, AMN की कंडीशन, क्लियर। तो इनके पे ऑफ से जो मैट्रिक्स बनेगी वो कहलाती है पे ऑफ मैट्रिक्स। प्लेयर ए की एक्शंस 1 to m है, बी की 1 to n है, दोनों की नंबर ऑफ एक्शंस डिफरेंट हो सकती है, तो ये आ जाएगी अपने पे ऑफ की कंडीशन। अब है स्ट्रेटेजी यानी युक्ति। क्या होती है स्ट्रेटेजी, जो भी प्लेयर है उसके पास एक्शंस अवेलेबल होते हैं,
प्लेयर ए के पास कौन से एक्शंस अवेलेबल है, 1 to m। तो इनमें से वो कोई भी एक्शन किसी रूल के अकॉर्डिंग काम में ले रहा है कि ये रूल लगना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग काम में ले रहा है, तो वो क्या कहलाती है, उसकी स्ट्रेटेजी यानी युक्ति कहलाती है। तो स्ट्रेटेजी क्या, एक एक्शन ही है, बट वो एक्शन अपन क्या ले रहे हैं, किसी रूल के अकॉर्डिंग काम में ले रहे हैं कि ये इस रूल से चलेगा तो ही वो काम में ले सकता है, तो वो कहलाएगी स्ट्रेटेजी। स्ट्रेटेजी भी दो तरह की होगी, प्योर स्ट्रेटेजी यानी शुद्ध युक्ति, और दूसरी है मिक्स्ड स्ट्रेटेजी। तो प्योर स्ट्रेटेजी में क्या होगा कि एवरी प्लेयर को एक ही एक्शन काम में लेना है। एक का मतलब कि अगर प्लेयर ए ने गेम स्टार्ट किया तो उसको सेकेंड एक्शन से ही गेम स्टार्ट करना है, या बी ने स्टार्ट किया तो उसको फर्स्ट से ही करना है। तो जो प्लेयर्स है वो एक पर्टिकुलर इस एक्शन उनका सेलेक्ट है पहले से ही, तो वो कहलाएगा प्योर स्ट्रेटेजी। और मिक्स्ड में क्या होगा, जो भी प्लेयर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग स्ट्रेटेजी जो एक्शन काम में लेगा वो मिक्स्ड हो जाएगा। तो प्योर में फिक्स है कि अपने को यही एक्शन यूज में लेना है, वो कहलाएगा प्योर। और मिक्स्ड में प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग, इसमें प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन लगाएंगे, उसके अकॉर्डिंग जो एक्शन काम में लेगा वो मिक्स्ड स्ट्रेटेजी हो जाएगी। तो स्ट्रेटेजी एक एक्शन ही होता है, वो किसी रूल के अकॉर्डिंग यूज में लेंगे। प्योर में फिक्स होगा कि उसी स्ट्रेटेजी से उसको गेम स्टार्ट करना है, और मिक्स्ड में वो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन से वो गेम स्टार्ट करेगा। सैडल पॉइंट, जो अपन ने ये पे ऑफ मैट्रिक्स देखी A11, 12 और ये 1n, 2n, 22, 2n, ऐसे AM1, AM2, AMN, ये क्या कहलाती है अपने पे ऑफ मैट्रिक्स। यहाँ प्लेयर ए हो गया, ये प्लेयर बी हो गया। प्लेयर ए के पास अवेलेबल स्ट्रेटजीज कितनी है, m, और बी के पास n। क्लियर। अब अपन सैडल पॉइंट बोल रहे हैं किसी पे ऑफ मैट्रिक्स में रो का मिनिमम, एवरी रो में मिनिमम वैल्यू निकालेंगे, उसको सर्किल से क्लोज कर सकते हो, क्लियर। और कॉलम का मैक्सिमम, रो का मिनिमम और कॉलम का मैक्सिमम, जो वैल्यू कोइंसाइड आ जाए यानी संपाती हो जाए, यानी मैं रो के मिनिमम को सर्किल से क्लोज कर रही हूँ और कॉलम के मैक्सिमम को स्क्वायर से क्लोज कर रही हूँ, और ये दोनों पोजीशन जहां मिलती है यानी सर्किल और स्क्वायर जहां मिलते हैं उनकी कोइंसाइड पोजीशन, वो कहलाता है सैडल पॉइंट यानी पलायन बिंदु। क्लियर। तो लिख लो किसी रो में मिनिमम, किसी खेल की पे ऑफ मैट्रिक्स में, किसी गेम की पे ऑफ मैट्रिक्स में रो का मिनिमम, रो का मिनिमम एलिमेंट एंड कॉलम का मैक्सिमम एलिमेंट, जहां कोइंसाइड होते हैं यानी संपाती, वह सैडल पॉइंट कहलाता है, यानी हिंदी में बोलते हैं पलायन बिंदु। अब है वैल्यू ऑफ द गेम, ध्यान से समझना। अगर किसी गेम में सैडल पॉइंट है अपने पास, है ना, तो उस सैडल पॉइंट की सेल एंट्री, यानी जैसे ये यहाँ ए अपना है 3, 2, ये दोनों यहां मिल रहे हैं, रो का मिनिमम और कॉलम का मैक्सिमम, दोनों की कोइंसाइड पोजीशन A32 है। क्लियर। तो वैल्यू ऑफ द गेम क्या होगा, इसकी सेल एंट्री, इसकी सेल एंट्री कितनी है A32, वो वैल्यू ऑफ द गेम हो जाएगा।
तो किसी गेम में सैडल पॉइंट की सेल एंट्री वैल्यू ऑफ द गेम कहलाती है। उस सेल में जो भी एंट्री हो रही है वो वैल्यू ऑफ द गेम हो जाएगी। जरूरी नहीं है, आगे पढ़ेंगे कि एवरी गेम में अपना 2 प्लेयर्स का गेम है सैडल पॉइंट हो। क्लियर? इसके अलग अलग मेथड्स पढ़ेंगे। सैडल पॉइंट पता है तो वैल्यू ऑफ द गेम फाइंड कर सकते हैं, अगर नहीं पता है तो आगे डिफरेंट मेथड से उससे अपन वैल्यू ऑफ द गेम फाइंड करेंगे। फिर गेम विद सैडल पॉइंट, जिस गेम का सैडल पॉइंट एग्जिस्ट होगा वो गेम क्या होगा? विद सैडल पॉइंट। जरूरी नहीं है सारे गेम्स में सैडल पॉइंट एग्जिस्ट हो। किसी गेम में ए का मैक्सिमिनी और बी का मिनीमैक्स इक्वल है तो वह गेम सैडल पॉइंट का गेम कहलाता है। तो वह गेम सैडल पॉइंट का गेम कहलाता है। कॉन्सेप्ट समझना, सिंपल सी डेफिनेशन तो यूं लिख सकते हो जिसका सैडल पॉइंट हो, या फिर अपन बोल रहे हैं ए का मैक्सी, यानी ए की मैक्सिमम वैल्यू है तो बी की क्या होगी? मिनिमम। या उल्टा ए की मिनिमम है तो बी की क्या होगी? मैक्सिमम। तो ये दोनों आपस में इक्वल है तो वो सैडल पॉइंट ऑफ गेम कहलाएगा। अब ये एग्जांपल फर्स्ट, ये गिवन पे ऑफ मैट्रिक्स। क्लियर? इसको बोल रहा है सॉल्व द फॉलोइंग है हुज पे ऑफ मैट्रिक्स। इसको सॉल्व करना है पे ऑफ मैट्रिक्स गिवन। सबसे पहले अपन फर्स्ट मेथड ही अपन ने पढ़ा है सैडल पॉइंट, है ना, कि सैडल पॉइंट से अपन वैल्यू ऑफ द गेम फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले क्या करें, रो में मिनिमम एलिमेंट उसको किस में ले लें? सर्किल में। उससे क्लोज कर लो, क्या आ जाएगा रो में मिनिमम? -3। एवरी रो का मिनिमम एलिमेंट ये -3, इस रो में 0, ये सर्किल में ले लिया -4। क्लियर? अब अपन ले लें इसका उल्टा, एवरी कॉलम में मैक्सिमम वैल्यू क्या है? 5, ये स्क्वायर में ले ले। इसमें से सबसे बड़ी कौन सी है? 0, ये ले लिया अपन ने। इसमें 6। तो एवरी रो का मिनिमम एलिमेंट और एवरी कॉलम का मैक्सिमम एलिमेंट, उनकी कोइंसाइड पोजीशन कौन सी है? अपने 0। तो यहाँ वैल्यू ऑफ द गेम क्या हो जाएगा? अपने 0। ऐसे गेम को अपन फेयर गेम बोलेंगे। क्लियर? वैल्यू ऑफ द गेम क्या आ गई? 0। ये कब आया? जब प्लेयर ए ने सेकंड स्ट्रेटेजी काम में ली और बी ने भी कौन सी ली? सेकंड स्ट्रेटेजी। तो क्या ले? सैडल पॉइंट फाइंड करने के लिए 4 सैडल पॉइंट है ना। एवरी रो में मिनिमम एलिमेंट को सर्किल से क्लोज करने पर और कॉलम के एंड एवरी कॉलम के मैक्सिमम एलिमेंट को स्क्वायर से क्लोज करने पर दोनों की कोइंसाइड पोजीशन क्या है? 0। दोनों की कोइंसाइड पोजीशन 0 है। सो वैल्यू ऑफ द गेम कैसी है अपने पास? 0।
so value of the game जीरो है। क्लियर? तब ए की बेस्ट स्ट्रेटेजी कौन सी है जब वैल्यू ऑफ गेम जीरो आ रही है? इसको बोलेंगे सर्वोत्तम युक्ति। सेकंड, और बी के लिए भी कौन सी है? सेकंड। एंड प्लेयर बी ए की बेस्ट स्ट्रेटेजी कौन सी है? सेकंड। और बी की बेस्ट स्ट्रेटेजी कौन सी है? वो भी सेकंड। और ये कैसा गेम कहलाता है? फेयर गेम। ऐसे गेम को फेयर गेम कहते हैं। और इसमें लिख लेना सैडल पॉइंट की पोजीशन का है 2-2 पे, है ना? सैडल पॉइंट की पोजीशन जो पहले वाले क्वेश्चन में 2-2। अब नेक्स्ट एग्जांपल अपना जो है, ये पे ऑफ मैट्रिक्स गिवन है, वैल्यू ऑफ द गेम फाइंड करना। सबसे पहले क्या ले? एवरी रो में मिनिमम एलिमेंट को किस में ले ले? सर्किल से क्लोज कर। -2, -250 -2 कौन सा है सबसे छोटा? -2, सर्किल से क्लोज कर दिया। और इसमें कौन है? -6। इसमें कौन है? -6। कॉलम में मैक्सिमम -2, क्लियर? और ये 20, ये -2। तो यहाँ पे रो के में मिनिमम एलिमेंट को सर्किल से क्लोज कर दे और एवरी कॉलम के मैक्सिमम एलिमेंट को स्क्वायर से क्लोज कर दे। तो दोनों की कोइंसाइड पोजीशन कहाँ आ गई? एक तो 1-1 पे और 1-3 पे। क्लियर? ये इन दोनों पॉइंट्स पे क्या होगा? सैडल पॉइंट। तो यहाँ 1-1 एंड 1-3 पर 1-3, यहाँ 1-1 और 1-3 सैडल पॉइंट है। प्लेयर ए की बेस्ट स्ट्रेटेजी कौन सी होगी? कौन सी है? फर्स्ट। और प्लेयर बी की कौन सी है? फर्स्ट। कॉलम से देखो, फर्स्ट और थर्ड, ये फर्स्ट एंड थर्ड। क्लियर? अब प्लेयर ए के लिए वैल्यू ऑफ गेम कितना है? जो हमेशा अपन सॉल्यूशन फाइंड करेंगे, जो रो में प्लेयर आ रहा है उसी के लिए वैल्यू ऑफ गेम आएगी। तो प्लेयर ए के लिए क्या है वैल्यू ऑफ गेम? -2। और बी के लिए उसका अपोजिट +2। उसमें तो 0 आ रही थी तो अपन ने बता दिया दोनों के लिए ही 0 रहेगी, इसलिए वैल्यू ऑफ गेम लिखा। तो उसमें भी लिखना चाहो प्लेयर ए के लिए 0 है तो बी के लिए भी क्या होगी? -0, यानी 0 ही रहेगी। तो यहाँ प्लेयर ए की वैल्यू ऑफ गेम क्या है? -2, है ना? रो के लिए हमेशा निकलेगी। बी के लिए क्या हो जाएगी? इसका अपोजिट +2। और इन दोनों का सम कितना होगा? 0 सम गेम के अकॉर्डिंग। तो सैडल पॉइंट जरूरी नहीं है एवरी पे ऑफ मैट्रिक्स के लिए हो। पहले अपन सैडल पॉइंट से सॉल्यूशन फाइंड करेंगे, अगर सॉल्यूशन सैडल पॉइंट से नहीं निकल रहा है तो आगे डिफरेंट मेथड से, ना? तो सबसे पहले सैडल पॉइंट से ही फाइंड करेंगे अपन। अगर वो डिफरेंट हो जाती है